सो गाइस देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। कॉन्केव मिरर कैसे ऑब्टेन होता है मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर दूंगा एक स्फीयर। सो फॉर एग्जांपल वी विल बी ऑब्टेनिंग आवर कॉन्केव मिरर फ्रॉम दिस स्फीयर। इस स्फीयर में से हम उसको ऑब्टेन करेंगे। एज इट इज अ स्फीयर डेफिनेटली हैविंग सम काइंड ऑफ सेंटर, उसका स्फीयर का कहीं ना कहीं बीच में सेंटर भी होगा, ठीक है। और मैं एक लाइन पास करता हूँ जो इस सेंटर से पास ऑन करती है और इस पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। एंड मैं इस स्फीयर को अब कट कर देता हूँ सो दैट वी कैन ऑब्टेन आवर कॉन्केव लेंस। हमारा कॉन्केव लेंस अब हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस विल बी द कोटेड सरफेस। ये पूरा बाहर से कोटेड रहेगा एज इट विल बी अ कॉन्केव मिरर, मतलब ये पूरा ही स्फीयर कोटेड रहेगा आपका बाहर से। दिस इज नॉट द सन जो हम लोग प्राइमरी में ड्रॉ करते थे। नाउ वी विल कंसीडर इट एज अ स्फीयर जो बाहर से कोटेड है और अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो मैं फिर से यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर को ड्रॉ कर देता हूँ, मे बी लाइक दिस वन। ये जो सेंटर है और ये जो पॉइंट है, मैं यहाँ पे पहले ये जो पॉइंट है जो मिरर पे है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और उसको नाम मैं अभी देता हूँ P। ये P क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और ये जो लाइन पास ऑन हो रही है सेंटर और इस P के ऊपर आ रही है, ये है P, ये है सेंटर का C। सो ये जो लाइन क्रिएट हो रही है मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो सेंटर है वो एग्जाम्पल यहाँ कहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर C। चलिए देखते हैं ये C क्या है। यहाँ पर P जो इंडिकेट किया है वो क्या है, देखिए C इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 1। उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द कॉन्केव मिरर इज प्रिपेयर्ड। डेफिनेशंस हमें दिए गए हैं तो मैं ज़्यादा डेफिनेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझना होगा। सबसे पहला है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आप देख रहे हैं P, ये P यूजुअली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये आपका कोटेड सरफेस है। P हम लोग मिरर के पास बताते हैं। ये P जो है इट इज नथिंग बट द पोल। इसको हम बोलेंगे पोल विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, ठीक है। और ये दो के बीच में एग्जैक्ट जो इसका सेंटर पॉइंट आता है उसको हम F से डिनोट करते हैं, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों के बीच का मिड पॉइंट बिटवीन C एंड P, जिसको हम डिनोट करते हैं F से, जिसको हम बोलते हैं फोकस, जिसको हम डिनोट करते हैं F से। तो ये तीन पार्ट्स है इस मिरर के या आई वुड से इस स्फीयर के। सो अब हमें इसको हटा देना है, बस मुझे आपको समझाना था ये C क्या होगा P क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ C इज नथिंग बट द सेंटर, तो आपको समझ नहीं आता बिकॉज देयर इज नो सच सर्कल ओवर हियर, तो हम सेंटर नहीं समझ सकते। तो आई होप सो आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ये जो C है स्फीयर का सेंटर है, इसीलिए यहाँ पे जो हम C लिखते हैं उसको हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो P है दैट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, वो मिरर का सेंटर है और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, जिसको हम बोलते हैं पोल। और जो फोकस है दैट इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P। C और P का वो मिड पॉइंट है। तो ये तीन इसके पार्ट्स है। चलिए ये तीनों का से दो हमें लेंथ मिलती है, स्पेशली एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से और एक फोकस से। सो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस P और C के बीच में है उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और ये जो कैपिटल R है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप इजीली याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ये दो के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल f से। सो फोकल लेंथ क्या हो गया भाई, किस दो के बीच का डिस्टेंस आ गया, फोकस एंड P। अब बचा फोकस। फोकस क्या है भाई, ये एक पॉइंट है जहां से लाइट्स मिरर को रिफ्लेक्ट होने के बाद
वहां से पास होती है, सो जो पॉइंट से पास होती है वो मोस्टली फोकस होता है। वो अभी हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के जो लॉज आ रहे हैं इसी के अंदर, इसके बाद वाला तुरंत ही टॉपिक है उसमें हम देख लेते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दीस 5 पॉइंट्स जो हमें मेनली याद रखने हैं इसके अंदर। ठीक है, सो क्या था भाई, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर का सेंटर है जिसमें से मिरर को बनाया गया है। ठीक है, दूसरा है पी इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द मिरर, जो मिरर हमने कट किया है आउट ऑफ दिस स्फीयर, उसका जो सेंटर है उसको हम पोल से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारी लाइन है दिस इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन, ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन, और इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट्स एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड द पोल। ठीक है, ये तीनों से वो पास ऑन होती है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा एक इमेजिनरी लाइन है, वो कैसे यूज होता है अभी हम तुरंत देखते हैं। सो नेक्स्ट वाज फोकस। मैंने आपको बताया जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर से, सपोज मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो फोकस के थ्रू पास होती है। सो जिस पॉइंट से लाइट पास ऑन होती है तो वो पॉइंट जहां पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर एक पॉइंट लेते हैं, जब वहां से वो इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है फोकस। दूसरे दो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, और लास्ट है फोकल लेंथ, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो फोकस है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, सी एफ का। तो आप देख सकते हैं ये पूरा आर है और यहाँ पर आएगा एफ, तो ये और ये पूरा बाकी का आर है, तो हम बोल सकते हैं आर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2f। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। ये टर्म्स है जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे रे डायग्राम में। सो लेट अस स्टार्ट विद द रे डायग्राम। रे डायग्राम के अंदर कौन से लॉज है और हमें याद रखने हैं बेसिक लॉज, जिससे हम आगे के रिफ्लेक्शंस के पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। तो वो देख लेते हैं फटाफट। ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द लॉज, एक चीज आपको बतानी रह गई है। वी नो गाइस नाउ दैट दिस विल बी योर कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये आपका एक कॉन्केव मिरर होगा, और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करूं इन द सेम पैटर्न, सो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसके अंदर के पार्ट को मैं बना देता हूँ कुछ से कोटेड सरफेस। तो ये आपके लिए कॉन्केव हो गया। आप देख सकते हैं इसका बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग है और यहाँ पे अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। यहाँ पर भी मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, दिस इज योर पोल। सो कॉन्केव मिरर जो होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग का मतलब होता है जितनी भी रेस कॉन्केव मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारी इंसिडेंट रेस है। ठीक है, सो ये जितनी भी रेस इंसिडेंट होती है, ये मिरर क्या करता है, वो सभी रेस को जब रिफ्लेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो रेस है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेस है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आप देख सकते हैं आई है अलग अलग पाथ से, लेकिन कन्वर्ट्स कहाँ हो रही है, एक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे। सो दीज रेज आर नाउ बीइंग कन्वर्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, एंड दैट मिरर इज नथिंग बट द कॉन्केव मिरर। सो कॉन्केव मिरर आपका हो जाता है कन्वर्जिंग। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, मैं दो ही रे बनाऊंगा यहाँ पे भी मैं दो रे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये डाइवर्स करेगा, मतलब ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा। तो ये लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। सो ये जो डाइवर्जन होना है, लाइट्स अलग अलग स्कैटर हो जाती है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। सो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपको डाइवर्स करता है, और जो कॉन्केव मिरर होता है वो आपको कन्वर्स करता है। अब ये कैसे काम आ रहा है ये हम लॉज में देख लेते हैं। चलिए, सो सबसे पहला
हमने 3 पॉइंट देखे थे। फॉर एग्जांपल, सो आपने जो 3 पॉइंट देखे थे, तो सबसे पहला होता है, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, सपोज ये है आपका कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोकस, ये हो जाएगा आपके लिए गोल, ये हो जाएगा आपके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर के अंदर कैसे है। इसके लिए मैं बोल देता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है लॉज में, तो हम ऐसे बोलते हैं, अगर इंसिडेंट पैरेलल है ना, इंसिडेंट कैसा है, पैरेलल, मतलब ये जो भी रेज है इंसिडेंट रेज है और ये कैसी है, पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, वो होगा फोकस के थ्रू। मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो कहाँ से पास ऑन होगी, फोकस से। ठीक है, तो मैं ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में लिखूँ, इंसिडेंट रे, IR लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे कैसी है भाई, वो पैरेलल है। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं तो वो होगा थ्रू फोकस। कहां से वो पास ऑन होगा, फोकस से पास होगी। ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट है तो फोकस से जाएगा। यही चीज हमको देखनी है कॉन्वेक्स मिरर में। सो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये अंदर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया, आई मीन अंदर की साइड, बाहर अंदर की साइड कोटेड सरफेस आ गया, बाहर रिफ्लेक्टिंग आ गया, ये आपका हो गया होल, ये आपका है फोकस। सॉरी, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा पीछे की साइड पर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर आपका होगा होल, यहाँ पे होगा फोकस और यहाँ पे होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। सो देखते हैं, सो इन केस इफ इट इज अ पैरेलल इंसिडेंट, तो यहाँ पर इंसिडेंट हो गया पैरेलल, तो लाइन क्या होगी, जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो क्या होगी भाई, डाइवर्ज हो जाएगी। वो तो कैसे डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो डाइवर्जन है, अगर हम इसको देखते हैं, ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी। सो अगर हम इस डाइवर्जन को देखेंगे तो ये क्या होगा, ये पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें इसे, क्योंकि ये फोकस से तो पास ऑन हो रही है। तो आप इसको अगर पीछे से एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा जो एपरेंट था, मतलब एपरेंट रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, कि अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो लाइंस आ रही है ये कहाँ पे मीट करेगी पीछे, इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन दीज लाइन, अगर मैं लाइंस का मीटिंग पॉइंट देखता हूँ, ठीक है, तो वो कहाँ पर है। तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो एपरेंटली आई विल बी एबल टू फाइंड दैट मीटिंग पॉइंट इज नथिंग बट द फोकस। तो वो लाइंस जो होगी पीछे कहाँ इंटरसेक्ट होगी, फोकस पे इंटरसेक्ट होगी। तो ये दोनों में ही सेम अप्लाई होगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आई है तो रिफ्लेक्शन उनका थ्रू फोकस की रहेगा। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर, अगर हम बोलते हैं इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे अब फोकस से आ रही है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से होगा, तो वो रिफ्लेक्टेड रे है वो हो जाएगा आपका पैरेलल। ठीक है, कैसे इसका डायग्राम बनेगा भाई, देख लीजिए, ये आपका कॉन्केव मिरर, यहाँ पर है आपके लिए होल, ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो कहाँ जाएगा, पैरेलल होगा, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे। सेम चीज अगर हम ड्रॉ करते हैं थ्रू दी कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, सो ये आपका हो गया कोटेड, इनसाइड आउटसाइड आपका रिफ्लेक्टेड, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा फोकस, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ फोकस पे आ रही है, सो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे। इस पे टच करने के बाद अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये फोकस पे आ रही है। ठीक है, हम पीछे से नहीं बोल सकते फोकस पे आती है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर है, तो हमें फोकस पे यहीं से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो कैसा होगा, आपका पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा। सो आपको ये रूल याद रखना है, इंसिडेंट अगर फोकस से हो रहा है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा भाई, पैरेलल होगा। वो लाइट पैरेलल रिफ्लेक्टेड, किसको पैरेलल होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। चलिए देखते हैं थर्ड कंसेप्ट। ठीक है, थर्ड है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे
आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। ये आपका थर्ड रूल है। टोटल हमारे पास 4 रूल है। ये था फर्स्ट, इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे आपका रहेगा थ्रू फोकस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से है तो रिफ्लेक्टेड रे आपके रहेंगे पैरेलल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। यहाँ पर आपको बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका है फोकस, यहाँ पर है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है आपका पोल। सो इन केस अगर लाइट पास ऑन हो रही है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा यहीं से पास होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए आपको सिर्फ दूसरा एरो यहाँ बता देना, ठीक है। इंसिडेंट रे यहाँ पे यहीं से इंसिडेंट हुआ था और यही पाथ से वापस से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी कॉन्वेक्स मिरर, सो ये आपका कोटेड पार्ट, यहाँ पर आपका फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो डेफिनेटली हम इस साइड से फोकस, इस साइड से इंसिडेंट नहीं करवा सकते क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे फोकस करवाते हैं ताकि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होता है, ठीक है। सो अगर हम इसको इंसिडेंट करवाते हैं इस साइड से तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन भी इसका यहीं से होगा। इसका रिफ्लेक्शन भी कहाँ से होगा, इसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो 4 केस तो आपने इजीली समझ लिए। आई होप सो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए लास्ट केस देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट केस है वो क्या रहेगा, इफ इंसिडेंट रे है पोल पर, पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, देखते हैं क्या है वो एक्जेक्टली। सो लेट दिस बी योर कॉन्केव मिरर, ये आपका हो गया पोल, ठीक है। यहाँ पे आपको फोकस और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस। तो यहाँ पर रे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है। तो हमने पढ़ा हुआ है ये जो हमारा होता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट होगा एक पर्टिकुलर एंगल से। सो वो जो एंगल होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोकस, ठीक है। ये जो आई है विल बी इक्वल्स टू आर, मतलब जितने एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगा। सो पोल में क्या होगा, I will be equals to R और I could say small r, मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द पोल ऑफ द इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल। दोनों ही एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल। यही चीज अगर मैं देखता हूँ आपके कॉन्वेक्स मिरर में, सो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर पोल। हमें सिर्फ पोल का काम है तो हमें फोकस की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं पीछे लाइन को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। तो जितने एंगल से इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। सो ये 4 लॉ आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 लॉज। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर भी इसके बारे में लिखा गया है, सो आप वो जो पूरा पार्ट है उस चीज़ को आप गो थ्रू करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पर्टिकुलर केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में हमारे पास टोटल आई थिंक सो 5 है और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 है। सो वो जो केसेस है उसे हमें गो थ्रू करना है। अभी के लिए आपको याद रखना है दैट अगर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो फोकस के थ्रू होगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा, मतलब जो रिफ्लेक्ट होगा रे वो पैरेलल होगा, चाहे कितनी भी रेज आ जाए और कहीं से भी आ जाए। अगर वो फोकस से पास ऑन हो रही है रे तो डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगा। और
अगर वो इट अप्लाइज इन द कॉन्वेक्स मिरर आल्सो, और अगर वो इंसिडेंट हो रही है पोल पे, तो जितने एंगल से इंसिडेंस है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्शन होगा। सो आई होप सो यू गाइस आर क्लियर विद द कंटेंट। और आप ये जो भी हमारा इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है, आप इसको एक एग्जांपल से रिजर्वल कर सकते हो। और वो एग्जांपल हो सकता है जैसे बॉल है, अगर आप बॉल को दीवार पे थ्रो करते हैं, ठीक है, सो आप यहाँ पे खड़े हैं और दीवार आपने इतनी हाइट तक की दीवार पे किया, तो आपको एक पर्टिकुलर हाइट तक ही बॉल वापस आएगा। अगर आप ज्यादा हाइट पे फेंकेंगे तो क्या होगा, अगर आपने ज्यादा हाइट पे फेंका तो आपके ऊपर से जाएगा वो, अगर आपने लो हाइट पर फेंका तो आपके नीचे जाएगा वो, राइट। सो इट इज वेरी मच सिमिलर, इट्स अ थ्रोइंग ऑफ अ बॉल। बॉल थ्रो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, थ्रो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। सो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप टेक्स्ट बुक में से बाकी के कंटेंट को पढ़ सकते हैं।